नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हम आपके अपने चैनल महकावती नगरी में। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन अवश्य पढ़े या सुने माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को हर एक भय, रोग और दोष से मुक्ति मिल सकती है और शत्रु पर विजय मिल सकती है। आज चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें सुफल प्राप्त हो सके। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही मनमोहक माना जाता है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला पहनी रहती है, वह बाघ पर सवार होती है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिसमें कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि सभी अन्य दिव्य अस्त्र रहते हैं। उनके सिर पर अर्धचंद्र स्थित होने के कारण उन्हें माँ चंद्रघंटा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने स्वयं को अजेय माना, जिससे इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया। उसके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव, ऋषि मुनि भी भयभीत होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और धर्म व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने लगी। इस संकट की घड़ी में सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक को, अत्याचारों की कथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की ज्वाला से उनके मुखमंडल से एक प्रचंड और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह ऊर्जा तेजोमय प्रकाश के रूप में एकत्रित होकर एक अद्वितीय और अलौकिक स्वरूप वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। यही देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया, भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्रदेव ने दिव्य घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी, वायुदेव ने उन्हें अपना वेग दिया, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने उन्हें शक्ति प्रदान की, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवता ने भी अपनी अपनी शक्तियों से शस्त्र मां को अर्पित कर दिए, अद्वितीय सामर्थ्य से संपन्न कर दिया। साथ ही हिमालय में देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वे रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर असुरों की विशाल सेना थी, तो दूसरी ओर माँ का अद्वितीय तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रहार से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवता और ऋषि मुनियों ने देवी को धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह संदेश दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होंगे।
बोल माँ चंद्र घंटा की जय। जय माता दी।